अमरावती में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विधायक यशोमती ठाकुर समेत पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। युवक कांग्रेस और अमरावती शहर कांग्रेस द्वारा बुधवार की शाम हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में अयोध्या के कुछ साधुओं को भी आमंत्रित किया गया था। इस शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां, देवी देवताओं और महापुरुषों की मूर्तियों के साथ 50 चित्र रथ आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान बजरंगबली की जयकारों से पूरा माहौल भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। इस दौरान शोभा यात्रा के राजकमल चौक पहुंचने पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पठन किया गया। खास बात तो ये है कि इस दौरान विधायक यशोमती ठाकुर ने अन्य भक्तों के साथ फुगड़ी की। प्रभु श्री हनुमान जन्मोत्सव पर अमरावती में सभी हनुमान मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। शहर में हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा के पठन का आयोजन किया गया। यहां सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा समेत बड़ी संख्या में हनुमान भक्तों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का 21 बार पठन किया। भगवान हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर अमरावती में हनुमान भक्तों द्वारा विविध आयोजन किए गए। हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गुरुवार सुबह सामूहिक हनुमान चालीसा पठन का आयोजन किया गया। खास बात तो ये है कि गुरुवार को अमरावती की सांसद नवनीत राणा का भी जन्मदिन होने से इस कार्यक्रम में एक अलग ही उत्साह नजर आया। खुद सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा भी इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पठन किया गया। इस दौरान मंगल भवन अमंगल हारी के गायक के पुत्र शैलेंद्र भारती भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। हनुमान चालीसा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत महंत, विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सामूहिक हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद सांसद नवनीत राणा ने दर्शकों को संबोधित किया। पिछले साल उन्होंने मुंबई में मातोश्री पर हनुमान चालीसा का जाप करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और कारावास भोगना पड़ा था। ये कहते हुए नवनीत राणा की आंखों में आंसू आ गए। तसंच आमच्या महिला बाहेर निघायला तयार नाही आणि महिला बाहेर निघाली तर त्याच्यावर एवढा अत्याचार 14 दिवस आतमध्ये ठेवल्यानंतर सुद्धा त्यांची प्लॅनिंग होती की 6 तारखेपासून सगळे कोर्टांना सुट्टी होणार आहे, त्यांना 1 महिना अजून आपण आतमध्ये ठेवायची, ते प्रोव्हिजन मध्ये ते काम करत होते। अरे लहान मुलं सुद्धा माझे विचारत होते, आई तू काय केलं म्हणे, तुला कशाला टाकला म्हणे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। विश्वास होता की जी लढाई मी लढायला आता सुरुवात करणार आहे ती लढाई नव्हती माझी। मी लढण्यासाठी ती आतमध्ये गेली नव्हती, मी लढण्यासाठी मुंबईमध्ये पाऊल ठेवला नव्हता। पर माझा विश्वास ते तोडू शकले नाही। माझ्यावर अत्याचार करून दिवसात 4 वेळा दुसऱ्या महिलांना पाणी देताना जेलमध्ये मला एकदाही भेटत नव्हता, तो मला तोडू शकला नाही। माझा विश्वास होता की माझे रामलल्लासाठी, हनुमंतासाठी याच्यानंतरची मी प्रण घेतला की प्रत्येक दिवशी 101दा मी हनुमान चालीसाचा पठण करून मी देवाला एवढीच विनंती केली की माझा विश्वास तुटू देऊ नका। माझा तुमच्यावरचा विश्वास, आम्ही जे विश्वास करून हनुमान चालीसाचा पठण करतो आणि लोकांच्या सेवासाठी जे आम्ही करत आहे ते विश्वास तुटू देऊ नका, माझे विश्वासाला बिखरू देऊ नका। हा प्रार्थना करून दर दिवशी 101दा
हनुमान चालिसाचं पठण मी त्या जेलामध्ये केल्यानंतर तिथेच मी प्रण घेतला की बाहेर आल्यानंतर 111 फुटाची मूर्ती उभी करून उद्धव ठाकरेजी नायब तहसीलदारों द्वारा वर्ग 2 के ग्रेड पे की मांग को लेकर 3 अप्रैल से हड़ताल जारी है। इस हड़ताल की वजह से अमरावती जिले में राजस्व विभाग में कामकाज ठप पड़ गया है। महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार और नायब तहसीलदार एसोसिएशन ने वर्ग 2 के तहत नायब तहसीलदार के लिए 4,800 रुपए के ग्रेड पे को लागू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल में अमरावती जिले के सभी नायब तहसीलदार, एसडीओ व उपजिलाधिकारी शामिल हुए हैं। जिले में 61 नायब तहसीलदार, 19 तहसीलदार और 14 उपजिलाधिकारी सहित कुल 94 अधिकारी आंदोलन में शामिल है। इस हड़ताल से राजस्व विभाग के कार्यालय में कामकाज प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार नायब तहसीलदार संघटनेचा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी ताकत हमारी ताकत हमारी यूनियन पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार नायब तहसीलदार संघटनेचा महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार नायब तहसीलदार आमचा महत्त्वाचा आणि जुना विषय जो 1998 पासून आम्ही मागणी करत आहोत तो म्हणजे नायब तहसीलदार यांचा ग्रेड पे वाढीचा। यापूर्वी सुद्धा आमच्या संघटनेने आंदोलनं केलेली आहेत, परंतु त्यामध्ये आम्हाला यश आलेलं नाही। यावेळेस आमची मागणी आहे की नायब तहसीलदार यांचा ग्रेड पे हा 4,800 करावा आणि त्यानुसार आम्ही शासनाला वेळोवेळी निवेदनं दिली। 3 मार्चपासून आमचं हे आंदोलन सुरू आहे, त्याची दखल शासनाने घेतलेली नाही आहे। फक्त आम्हाला सांगण्यात येत आहे किंवा तुमच्या बाबीचा आम्ही सकारात्मक विचार करू, परंतु आजच्या तारखेपर्यंत सुद्धा अजूनही कुठलाही ठोस असा निर्णय झालेला नसल्यामुळं आम्ही महाराष्ट्र राज्यातील सर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार आम्ही या संपामध्ये उतरलेलो आहोत। या संपाला आम्हाला महसूल कर्मचारी संघटना तसेच तलाठी संघटना, मंडलाधिकारी संघटना यांनी सुद्धा आम्हाला पाठिंबा दिलेला आहे। अमरावती जिले के चांदुर रेलवे वन विभाग अंतर्गत विरुल रोंगे परिसर में एक कुएं में तेंदुए का बच्चा गिर गया। 3 महीने के इस तेंदुए के बच्चे को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। विरुल रोंगे गांव के पास खेत में एक बड़ा कुआं बना हुआ है। इसी कुएं में एक तेंदुए का बच्चा गिर गया था। सुबह के समय जब खेत मालिक अपने खेत में गया तो उन्हें कुएं के अंदर अजीब सा आवाज आया। उसने झांक कर देखा तो तेंदुए का बच्चा कुएं में नजर आया। तत्काल वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर तेंदुए के बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। VCR। कास्टाइप वन विभाग कर्मचारी संगठन द्वारा श्रृंखलाबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है। अमरावती में वन विभाग के कार्यालय के बाहर यह आंदोलन शुरू है। यह आंदोलन 4 से 17 अप्रैल तक शुरू रहेगा। कुल 28 मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन पर बैठे हैं। वर्ष 2017-18 से लंबित गृह निर्माण, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर के अग्रिम भुगतान हेतु अनुदान तत्काल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही ब्रिटिश काल से वनपाल वन रक्षकों के पदनाम में हो रहे अन्याय को संगठन तत्काल हटाया जाए। 1 साल से वन रक्षकों की पॉइंट लिस्ट नहीं दी गई है। इन सब मांगों को लेकर कास्टाइप वन विभाग कर्मचारी संगठन द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। साखळी उपोषणामध्ये आमच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की अमरावती रोडची बिंदू नामावली आहे, त्यांनी बिंदू नामावली तयार करून आम्हाला दिलेली नाही। बिंदू नामावली तयार करतो त्यांनी पूर्ण खोटेपणा केलेला आहे। आमच्या वनकर्मचाऱ्यांना पूर्ण त्यांनी न्याय दिलेला नाही। वनकर्म सतत अन्याय, नागरिक सेवा समितीवर त्यांनी अन्याय केलेला आहे। न्यायालयामध्ये खोटी माहिती दिलेली आहे। हे अधिकारी 1 वर्षापासून संघटना पाठपुरावा करत आहे, तर 1 वर्षापासून संघटना त्यांनी आम्हाला दस्तऐवज दिलेला नाही, त्यांनी पाठपुरावा केलेला नाही, त्यांनी आम्हाला पूर्ण गायडन्स केलं नाही, कोणतं मार्गदर्शन केलं नाही आणि त्यांनी आमच्या संघटनेकडे कोणते पूर्ण मागण्या पूर्ण केले नाही। त्या मागण्या निषेधार्थ आम्हाला गणवेश भत्ता मिळालेला नाही, अधिकारी भत्ता मिळालेला नाही। अशा अन्याय करून त्या अन्यायाच्या निवारणार्थ आम्ही साखळी उपोषण सुरू करून ठेवलेलं आहे। जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर त्यांनी आम्ही 78 पासून जम्मू आमरण उपोषणाला पोहोचणार आहोत आणि म्हणून त्यांना आम्ही आमरण उपोषणाचा इशारा दिलेला आहे। आणि आमच्या पूर्ण मागण्या पूर्ण होत नाहीत
तोपर्यंत संघटना असेच चालू की मरो काष्टा संघटना पूर्ण हे तयार राहील त्याबद्दल आम्ही इतके बोलून बोलू शकतो. राष्ट्रवादी संघटनेचा अमरावती में विश्व होम्योपैथी दिवस और डॉक्टर सैमुअल हैनीमन के 268वें जन्मदिन के अवसर पर रविवार 9 अप्रैल को रन फॉर होम्योपैथी का आयोजन किया गया। होम्योपैथी के प्रसार के लिए इस रन का आयोजन किया गया है। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, भाजपा नेता तुषार भारतीय और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में रन फॉर होम्योपैथी रविवार को सुबह 9 बजे शुरू होगा। इस रन फॉर होम्योपैथी रैली में 400 से अधिक डॉक्टर, होम्योपैथी दवा लेने वाले मरीज, छात्र आदि भाग लेंगे। इस साल पहली बार होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए रन फॉर होम्योपैथी की अनूठी पहल के साथ होम्योपैथी दिवस और डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का 268वां जन्मदिन मनाया गया। इसके लिए महाराष्ट्र डॉक्टर्स होम्यो एसोसिएशन, हिलर होम्यो वेलफेयर एसोसिएशन, हैनीमैन होम्यो फोरम, महाराष्ट्र होम्योपैथिक फार्मासिस्ट एसोसिएशन आदि इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। जागतिक होमिओपॅथिक दिनानिमित्त 268व्या डॉक्टर सॅम्युअल हॅनीमॅन जयंतीच्या उपलक्ष्यामध्ये सिम्पथी इन्स्टिट्यूट ऑफ होमिओपॅथिक फार्मसी न्यू दिल्ली आणि महाराष्ट्र शाखेच्या वतीने रन फॉर होमिओपॅथीचे आयोजन सर्व होमिओपॅथिक चिकित्सक, होमिओपॅथिक फार्मासिस्ट व होमिओपॅथिक चाहणारे लोक एकत्रित यावं या दृष्टिकोनातून होमिओपॅथीचा एक सकारात्मक संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवावा या दृष्टिकोनातून सिम्पथी इन्स्टिट्यूट ऑफ होमिओपॅथिक फार्मसीने हे आगळं वेगळं पाऊल होमिओपॅथी क्षेत्रामध्ये उचललेलं आहे. मी त्याकरिता सर्व होमिओपॅथिक चिकित्सक, होमिओपॅथिक फार्मासिस्ट व होमिओपॅथिक चाहणाऱ्यांना विनंती करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने 9 एप्रिल दशहरा मैदान इथे सकाळी 6:30 वाजता पोहोचून होमिओपॅथीचा गरिमा उंच करावे. डॉक्टर सॅम्युअल हॅनीमॅनच्या जयंतीनिमित्त 268व्या जयंतीनिमित्त रन फॉर होमिओपॅथीचा कार्यक्रम सिम्पथी इन्स्टिट्यूट ऑफ अमरावती प्रिन्सिपल संतोषजी चिंचोळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित केलेला आहे. त्याकरिता या रन फॉर होम्योपॅथीच्या कार्यक्रमाकरिता आमच्या होम्योपॅथी संघटनेचा संपूर्णतः पाठिंबा राहील. अमरावती की जाति निहाय जनगणना की मांग को लेकर अमरावती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चे के द्वारा एक दिवसीय आंदोलन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चे द्वारा देश के 31 राज्यों में 563 जिलों में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत अमरावती में ये आंदोलन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ओबीसी को उनके अधिकारों की रियायतों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। इसी क्रम में बुधवार को इस श्रृंखलाबद्ध आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक निवेदन भेजा गया। इस समय आंदोलनकारियों ने अन्य 10 मांगों को लेकर बयान देकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। ओबीसी जातीनिहाय जनगणना हा आजच्या आंदोलनाचा आमचा विषय आहे. 1931 मध्ये ओबीसीची गणना झाली होती तेव्हापासून आता हा 2023 आणि 31 पर्यंत 100 वर्ष होती व्हायला आले. 7 आणि 8 वर्षांनी 100 वर्ष होती तरी सुद्धा ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना झाली नाहीये. हा इथल्या एससी ओबीसीच्या लोकांच्या हक्क अधिकाराचा प्रश्न आहे आणि इथल्या हक्क हे संविधानाने दिलेले हक्क अधिकार हे त्यांना मिळू नये हे साफ षडयंत्र आपल्याला याच्या मागचं दिसून येतं आणि त्या षडयंत्राला आम्ही हाणून पाडण्यासाठी थोडं रस्त्यावर उतरलेलं आहे. आमचे 9 मुद्दे आहेत. ईव्हीएम घोटाळा, ईव्हीएम मध्ये घोटाळा होतो आहे त्याच्यानुसार निजी क्षेत्रामध्ये एससी एसटींना आरक्षण लागू करावे. एससीची जे जुनी पेन्शन आहे ती लागू करावी असे आमचे 9 मुद्दे आहेत. अमरावती जिले में कई जगहों पर हनुमान जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। जिले के जांगापुर स्थित स्वयंभू हनुमान मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं को महाप्रसाद भी बांटा गया। चांगापुर के स्वयंभू हनुमान मंदिर में साल के 365 दिन सुबह 4 बजे अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद हनुमान जी की आरती की जाती है और सुबह 6 बजे प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में ये सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है। बहुत पहले चांगापुर में एक गांव था, लेकिन समय के साथ वो गांव गायब हो गया। हालांकि स्वयंभू हनुमान की मूर्ति अभी भी इस स्थान पर नीम के पेड़ के नीचे बनी हुई है।
पास के गांव वलगांव के श्री वल्लभ बद्रीनाथ लड्डा को सपने में सांगापुर के हनुमान के दर्शन हुए। उन्होंने 1935 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अमरावती शहर और जिले के कई गांवों से श्रद्धालु इस स्थान पर दर्शन के लिए आते हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर सुबह 3 बजे चांगापुर स्थित हनुमान मंदिर में श्री हनुमान अभिषेक शुरू हुआ। 4:30 बजे हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और 5 बजे मंदिर में हनुमान जी की आरती की गई। मंदिर में अभिषेक व आरती के लिए 500 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं को महाप्रसाद मिल सके इसके लिए बीती रात से ही खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद रखा गया था। सुबह 6 बजे महाप्रसाद शुरू कर दिया गया। 4 वाजतापासून जन्मोत्सवाला सुरुवात होते। 5:30 वाजता देवाचा जन्म आणि आरती झाल्यानंतर महाप्रसादला सुरुवात होते। हा महाप्रसाद सकाळी 6 वाजेपासून आता रात्री 12-1 पर्यंत चालू राहील। जवळपास साधारणतः 25 ते 30 हजार लोक इथे प्रसाद घेतात। 30-40 क्विंटल 30 क्विंटलच्या जवळपास गहू, 10-15 क्विंटल तांदूळ, 15-20 क्विंटल ही दाळ, भाज्या। विदर्भ में हनुमान भक्तों के लिए सबसे बड़ा तीर्थस्थल तिवसा तहसील की जहांगीरपुर स्थित श्री महारुद्र मारुति संस्थान में भी हनुमान जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। हर साल श्री महारुद्र मारुति संस्थान जहांगीरपुर में श्री हनुमान जन्मोत्सव को उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें भजन, पूजा, कीर्तन, प्रवचन और गोपाल काले का भव्य आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में गुरुवार को इस पावन पर्व पर श्री रामचंद्र भक्त हनुमान जन्मोत्सव उत्सव के महत्व को देखते हुए दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। विदर्भ के सभी जगहों से आने वाले भक्तों के लिए मंदिर प्रबंधन द्वारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मंदिर को आकर्षक लाइटिंग और मनमोहक फूलों से सजाया गया था। इस बीच सभी भक्तों ने मनोकामना पूर्ति के लिए पवन पुत्र श्री हनुमान के चरणों में माथा टेका। जागृत देवस्थल के नाम से विख्यात इस तीर्थस्थल को B श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। ट्रस्ट की ओर से ओम प्रकाश परतानी ने ये जानकारी देते हुए दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं का स्वागत किया। महारुद्र मारुती संस्थान जहांगीरपूर इथे आल्यानंतर लाखो भक्तांना असा भाव निर्माण होतो की ते साक्षात स्वर्गलोकात जाऊन महारुद्र हनुमानजीला भेटून आलेत आहे म्हणून। इथे सर्व स्तराचे लोक, सर्व मोठे मोठे राजकीय नेते, आमदार, खासदार, मिनिस्टर्स, कलावंत आणि समाजातले सर्वच एकाहून एक दिग्गज लोक इथले भक्त आहे। आणि इथे दररोज 11 ते 2 वाजे पावेतो 365 दिवस महाप्रसादाची सोय आहे। वर्षाला 12 ते 15 लाख लोक येतात आणि आता तर ब वर्गमध्ये आल्याच्या नंतर फार झपाट्यानं याची प्रगती होणार आहे आणि जागतिक दर्जाचं तीर्थक्षेत्र निर्माण होणार आहे, याच्यात काही शंका नाही है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।